नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी आरोह भाग 1 पाठ 1 काव्यखंड का कबीर हम समझाएंगे। कबीर का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं बीजक जिसमें साखी सबद एवं रामायणी संकलित है। उनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि है। वे अपनी बात को साफ एवं टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जूला कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं धात, जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखें देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव, समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उनकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। अब हम पहले पद के बारे में बताएंगे। हम तो एक एक करी जाना, दोहु कहे तिनकी को दो जन जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक यानी एक संख्या से और एक यानी एकाकार, परमेश्वर से एकाकार कर देना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो ईश्वर और हम एक हैं। दो कहे तिनकी को दो जन, यानी जो इसको अलग अलग मानते हैं, दोनों अलग अलग बताते हैं और जिसको नहीं पहचान पाते हैं उनको दो जन यानी नरक प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा उन्होंने बताया है, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, यानी हवा के रूप में, पानी के रूप में, ज्योति यानी प्रकाश के रूप में, सब ये एक ही रूप है इन सब का, यानी परमेश्वर का रूप बताया है। इन सब के रूपों में परमेश्वर एक है। एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक एक कोहरा सानी। कोहरा यानी कुंभार, भांडे यानी घड़ा जो मिट्टी का बनाते हैं, खाक यानी मिट्टी जो कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के अनेक तरह के बर्तन गढ़ता यानी बनाता है, लेकिन मिट्टी एक ही होती है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे को। बाड़ी यानी बढ़ाई, काष्ठ यानी लकड़ी, काटे यानी काटना, अग्नि यानी अग्नि। जैसे बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो आग है उसको वो नहीं काट सकता है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोही। इसलिए हर रूप में तुम ही हो, उसके अंदर परमात्मा का वास होता है। सब घट के अंदर, घट यानी हर मन के अंदर सब अनेक रूपों में ईश्वर का ही वास होता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार
माया धन संपत्ति देखे लालच उत्पन्न हो जाता है और अपने मन में अभिमान गरबाना यानी अभिमान करना। नर यानी मानव। तो मानव इस माया रूपी संसार में अपने पास धन संपत्ति प्राप्त करके वो गर्व यानी गौरव प्रदान करता है कि अभिमान आ जाता है, गर्वन यानी अभिमान आ जाता है। निर्भय भय कछु नहीं व्यापे कहे कभी दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं मैं दीवाना हूँ, यानी मुझे किसी का कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर में निवास करता हूँ, ईश्वर मेरे अंदर वास करते हैं, मैं और ईश्वर एक हूँ, इसलिए उनको किसी का कुछ भी भय नहीं है। और कबीरदास जी दीवाना कहते हैं, अपने आप को दीवाना कहते हैं। और ईश्वर को का रूप अनेक होकर भी एक है, इसीलिए इंसान को अभिमान नहीं करना और ईश्वर ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। अगला पद हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।